नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको काल के बारे में बताया था, अब हिंदी व्याकरण में हम वाच्य पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वाच्य क्या होते हैं और वाच्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, वाच्य जो होते हैं, जैसे कि वाक्य के जो भेद होते हैं, जैसे वाक्य के प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, तो ऐसे ही वाच्य जो होते हैं वो वाक्य के भेद ही होते हैं। क्रिया के आधार पर भेद होते हैं। ये वाक्यों का ही एक भाग होता है वाच्य। तो क्रिया के आधार पर भेद कह दो चाहे वाच्य कह दो, एक ही बात है। तो वाच्य जो होते हैं वो वैसे 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। इसमें क्या होता है कि वाच्य जो होता है वो क्रिया का निर्धारण किया जाता है। क्रिया का निर्धारण किया जाता है लिंग और वचन के रूप में। यानी लिंग और वचन जो होते हैं वो क्रिया में किस प्रकार लगेंगे, तो वो वाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो वाच्य में जितने भी, जैसे कि कोई एक वाक्य होता है तो उस वाक्य के अंदर कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और भाव शब्द भी होते हैं। तो उसी के आधार पर ये क्रिया का लिंग वचन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो जैसा कर्ता होगा वैसा ही क्रिया में लिंग वचन होगा, जैसा कर्म में होगा वैसा ही क्रिया का निर्धारण लिंग वचन में होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अपन परिभाषा लेते हैं इसकी कि वाच्य किसे कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण वाक्य के कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार होता है, तो वह वाच्य कहलाता है। यानी क्रिया का ऐसा रूप, क्रिया का ऐसा रूपांतरण या क्रिया के उस रूप को वाच्य कहा जाता है जिसमें वाक्य के कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता होती है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसके अनुसार, यानी कर्ता, कर्म, भाव, यानी इनमें से किसके अनुसार क्रिया का लिंग वचन का निर्धारण होता है, उसे वाच्य कहते हैं। तो जब वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण वाक्य के कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार होता है तो वह वाच्य कहलाता है। अब इसमें जो, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, राम, मोहन खेल
खेलता है। मोहन खेलता है, ये आपके पास एक वाक्य है। अब मोहन इसमें क्या है? कर्ता, ठीक है। खेलता क्या है? क्रिया, और खेल क्या है? कर्म, ठीक है। यानी मोहन कर्ता, खेल कर्म और खेलता क्रिया। खेलता है क्रिया हो गई। अब इसमें ये देखो, अब इस वाक्य के अंदर कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है या क्रमवाच्य है या भाववाच्य है? तो उसको हम कैसे जानेंगे? तो देखो, मोहन करता है, मोहन क्या है? एक पुरुष है, तो यहाँ पुल्लिंग हो गया। मोहन एक वचन है, एक वचन हो गया। खेल क्या है? पुरुष है और एक वचन। खेलता पुरुष और एक वचन। ये कैसे हुआ पुरुष और एक वचन? क्योंकि मोहन क्या है? पुरुष और एक वचन है, तो ऐसे ही ये पुल्लिंग और एक वचन होगा। तो अब इसमें देखो, मोहन खेलता है, तो खेलता जो क्रिया है उसमें पुल्लिंग और एक वचन। कौन खेलता है? ये मोहन खेलता है, ठीक है ना। इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया। और अगर हम मोहन की जगह अब इसको पहचान लेंगे कि भाई ये कर्ता के अनुसार ही कैसे है, ये कृतवाच्य कैसे बना, कृतवाच्य कैसे बना, तो इसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि मोहन की जगह जो स्त्रीलिंग ले लेते हैं, जैसे सीता, और खेल कर्म हो गया। अब यहाँ पर सीता खेलता है होगा? नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रिया किसके अनुसार होनी चाहिए? कर्ता के अनुसार। तो सीता क्या है? स्त्री और एक वचन, स्त्रीलिंग और एक वचन है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? अभी पुरुष एक वचन है, तो ये गलत हो गया, ये इससे मेल समान नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? खेलती है, तो ये स्त्री एक वचन हो जाएगा। तो अब ये दोनों समान हो गए, तो ये खेलती जो है, इसका निर्धारण, क्रिया का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सीता। सीता क्या है? कर्ता। तो इस तरीके से जो होते हैं वाक्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। एक चीज़ इसमें एक और है कि ये कुछ नियम होते हैं इसमें, तो वो नियम मैं बता देता हूँ आपको। कर्ता वाच्य के जो भेद हैं, वाच्य के भेद जो हैं, 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब इनमें क्या नियम लागू होते हैं? कृतवाच्य कब होता है? जब कर्ता विभक्ति रहित हो। जब कर्ता विभक्ति रहित हो, कारकों के अंदर जो विभक्ति होती है, कारक जो होते हैं, उसमें कर्ता की विभक्ति क्या है? कर्ता ने, ये विभक्ति है। कर्म को, ये विभक्ति है। तो इस तरीके से जब कर्ता विभक्ति रहित हो तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। क्रमवाच्य में क्या होता है कि जब कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो, यानी कर्ता के साथ विभक्ति, कोई भी विभक्ति लगी हुई हो, जैसे कर्ता के साथ ने, कर्ता में ने विभक्ति होती है तो ने विभक्ति हो सकती है। कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं हो तो वहाँ पर क्रमवाच्य होगा।
भाववाच्य में क्या होता है कि जब कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, यानी दोनों के साथ, यानी कर्ता के साथ भी विभक्ति लगी हुई हो और कर्म के साथ भी विभक्ति लगी हुई हो, तो विभक्ति सहित हो तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें जो हैं इसके अंदर होती हैं। कृतवाच्य में जब कर्ता विभक्ति रहित हो, क्रमवाच्य में जब कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो, भाववाच्य में जब कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों। तो हम इसको तीनों को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है, राम फल खाता है। अब इसमें देखना है कि ये कृतवाच्य है या क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। तो कैसे आनेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये राम क्या है? करता है। फल क्या है? कर्म। और खाता है क्या है? क्रिया। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? क्रिया का लिंग वचन देखेंगे। तो क्रिया का लिंग वचन क्या है? खाता। खाता किस में आता है? पुल्लिंग में। और खाता क्रिया एक वचन है कि बहुवचन? तो एक वचन। ठीक है, तो ये देख लिया, क्रिया जो है पुल्लिंग और एक वचन है। फल कर्म है, इसमें पुल्लिंग और एक वचन है। राम पुल्लिंग और एक वचन है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि ये राम फल खाता है। अब इसमें कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी राम के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, यानी न का प्रयोग या से का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कृतवाच्य होगा। कैसे होगा? देखो, कृतवाच्य किस प्रकार होगा, तो इसको हम जांच कर देखते हैं। तो राम की जगह अगर मैं सीता लिख दूँ, सीता, और फल कर्म लिख दूँ, और ये जो खाता है ये भी लिख दूँ खाता है, तो सीता फल खाता है, क्या सही होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ क्रिया क्या है? पुल्लिंग, और यहाँ पर जो करता है वो क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ये दोनों समान नहीं है, यानी कर्ता और क्रिया दोनों में मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए ये वाक्य गलत होगा। यहाँ पर खाता जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी। जैसे सीता क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन। ठीक है, फल पुल्लिंग एक वचन। खाता, इसकी जगह अपन क्रिया कर्ता के अनुसार खाती, यानी स्त्रीलिंग है तो इसको भी स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो ये स्त्री कोमा एक वचन। अब दोनों समान रूप से हो गए, ये भी स्त्री एक वचन है और ये भी स्त्रीलिंग एक वचन है। तो सीता फल खाती है, तो इस तरीके से ये क्या होगा? कृतवाच्य होगा। ऐसे ही अपन इसी उदाहरण को लेते हैं, ऊपर लिख देता हूँ। अब इस राम फल खाता है वो मैं ऐसे लिखूं, राम के द्वारा फल खाया जाता है। राम के द्वारा फल खाया जाता है। अब मैंने क्या करा है इसमें? राम फल खाया, राम फल खाता है जगह लिख दिया मैंने राम के द्वारा फल खाया जाता है। तो यहाँ पर जो के द्वारा है ये कर्ता के साथ क्या आई? विभक्ति सहित। तो जब कर्ता विभक्ति सहित हो तो ये कर्ता विभक्ति सहित हो गया, और कर्म विभक्ति रहित हो, कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं है, तो ये इससे अंदाज़ा लगता है कि ये कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य होगा। कैसे होगा? इसके लिए हम इसको
जांच लेते हैं। तो राम क्या है? कर्ता। ठीक है, राम क्या है? कर्ता। और के द्वारा ये विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति है। फल कर्म है, खाया जाता है ये क्रिया है। फल खाया जाता है कर्म और जाता है क्रिया। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका। अब मैं यहाँ पर कर्ता की जगह ये राम जो लिखा हुआ है उसकी जगह मैं सीता लिख देता हूँ। तो सीता, तो क्रिया पर क्या असर पड़ता है ये हमें जानना है कि क्रिया पर क्या असर होता है। सीता के द्वारा फल खाया जाता है। तो ये वाक्य सही है, खाया जाता है। तो सीता के द्वारा फल खाया जाता है, बिल्कुल सही है, सीता के द्वारा फल खाया जाता है। तो यहाँ पर इस स्त्रीलिंग और एक वचन हो गया। ये क्या था? पुल्लिंग एक वचन था। और फल क्या है? पुल्लिंग एक वचन है। खाया जाता जो क्रिया है वो है पुल्लिंग एक वचन है। तो इस कर्ता को हमने स्त्रीलिंग बनाया, सीता लिखा है इस पर। तो सीता से क्रिया पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज नहीं हुई। ये पुल्लिंग एक वचन ही रही। तो इस तरीके से ये पुल्लिंग एक वचन है तो कर्म भी क्या है? पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है, तो इन दोनों का समान पुल्लिंग एक वचन और ये पुल्लिंग एक वचन। तो क्रिया का जो लिंग वचन का निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है? कर्म के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्रमवाच्य होगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ इस वाक्य के अंदर या क्रमवाच्य में हमेशा सक्रामक क्रिया का ही प्रयोग होता है। सक्रामक क्रिया यानी बिना क्रम के ये क्रिया पूरी नहीं होती है। ठीक है, और कर्तवाच्य में क्या होता है कि सक्रामक और अक्रमक दोनों क्रिया के भेद होते हैं। यानी क्रम भी होता है और बिना क्रम के भी ये वाक्य कृतवाच्य में होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि कर्तवाच्य इस प्रकार के होते हैं जिसमें सक्रामक और अक्रमक क्रिया दोनों होती है। और क्रमवाच्य में जो है सक्रामक क्रिया ही होती है, अक्रमक क्रिया इसमें नहीं होती है। यानी बिना क्रम के कोई भी क्रमवाच्य नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से ये तो हो गए। अब तीसरा हम इसी उदाहरण को लेकर भाववाच्य के बारे में बताएंगे। भाववाच्य किस तरीके से होता है? भाववाच्य में क्या है? भाववाच्य में यह है कि जब कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों। तो मैं लिख देता हूँ यही राम के द्वारा राम के द्वारा फल को नहीं खाया जाता। को नहीं भी लिखूं तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है। तो ये जितने भी भाववाच्य हैं उसमें नकारात्मक शब्द होता है नहीं। ठीक है ना, तो राम के द्वारा फल नहीं खाया जाता है। यहाँ पर विभक्ति होती है तो वैसे को होती है। राम के द्वारा फल को नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये भाववाच्य कैसे है कि राम के साथ भी विभक्ति चिन्ह है, राम के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, और फल के साथ भी को विभक्ति चिन्ह है और नकारात्मक शब्द भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? जब कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक है, अब इसको हम भाववाच्य कैसे होगा इसके लिए हम देखते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लेता हूँ, राम ने
रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम के साथ विभक्ति चिन्ह है और रावण कर्म है, उसके साथ भी विभक्ति चिन्ह है। अगर मैं यहाँ सीता लिख दूँ राम की जगह, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। सीता ने रावण को मारा तो ये भी राइट होगा। और रावण की जगह मैं लिख दूँ गीता, तो भी ये मारा जो शब्द है क्रिया, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी इसमें कोई चेंजिंग या परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कर्ता को भी हमने चेंज करके देखा और कर्म को भी हमने चेंज करके देखा, लेकिन क्रिया पर कोई असर नहीं हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। यानी ये क्या है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में इसमें बताया जाता है। और हमेशा कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं तीनों, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको कृतवाच्य की परिभाषा, क्रमवाच्य की परिभाषा और भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।